भव 19वां अध्याय पृष्ठ क्रमांक 355 से पृष्ठ क्रमांक 357। फिर बोले, इंसान का यह फ़र्ज़ है कि अपने जीवन में ही यहाँ तक पहुँच रह ज़िंदगी की मकसद को पूरा करे। इरादा करने पर सब कुछ हो सकता है। जब मनुष्य सच्चे इरादे के साथ इधर को चलता है तो गैवी मदद उसे मिलती है और उसी के सहारे वह अपनी आखिरी मंजिल पर चढ़ता है। इसके पश्चात मेरा कुछ भविष्य बतलाया और आशीर्वाद दिया। फिर तुम्हारी मुक्ति इसी जन्म में हो जाएगी। मैंने समझ रखा था कि मुक्ति कोई ऐसी चीज़ है जो इस युग के मनुष्य को प्राप्त कर लेना महाकठिन ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। उसके लिए न जाने क्या क्या करना पड़ता होगा। कितने कितने उग्र तप और महान व्रत लोगों ने किए, परंतु फिर भी मुक्ति को नहीं पकड़ सके। फिर मेरे जैसा अधम उस मुक्त धाम तक कैसे जा सकता है? इसलिए उनकी इस बात को झूठ तो नहीं माना, परंतु उस समय पूरा विश्वास भी नहीं आया कि ऐसा होगा। यह मेरी कमजोरी थी कि एक महापुरुष के वाक्य में शंका लाया, लेकिन ज्यों-ज्यों समय बढ़ता गया मुझे उसके असर दिखाई देने लगे और अब तो यकीन हो गया कि जो वचन उनके मुख से निकले थे वह सत्य ही होंगे, क्योंकि मुक्ति के लिए जिन लक्षणों की आवश्यकता होती है वह मुझ में उतर रहे हैं। यद्यपि जब भी बहुत कुछ कमी है, परंतु ऐसा दृढ़ विश्वास है कि जिसने हाथ पकड़ा था उससे इतना उठने में सहारा दिया था कि वह इस कमी को भी पूरा करेगा और पार लगाकर ही छोड़ेगा। करामात। इसके बाद करामातों का जिक्र चल पड़ा। वह कहने लगे, करामात या विभूतियाँ और कुछ नहीं, एकाग्र मन के तमाशे हैं। जिनसे मन को एकाग्र कर लिया, जिससे उस पर अधिकार जमा लिया, वह अंतःकरण की संपूर्ण शक्तियों को काम ले सकता है। इन शक्तियों के द्वारा वह कोई काम कर लेना सिद्धि या करामात है। साधक जब एक मन एकाग्र करता है और उस समय अपनी कुंडलिनी को जागृत कर ऊपर उठा जाती है। संत के यहाँ इसके नाम ही सुरती की धार और ऊपर को लौटनी होती है। उससे चक्र खुल जाते हैं और चालू हो जाते हैं। उनके सुषुप्त शक्तियाँ ऑर्डर में आकर अपना अपना काम करने लगती हैं। यह शक्तियाँ जागृत होकर कुछ काल तक अनाधिकार अवस्था में अपना अपना काम करती रहती हैं। आगे उन पर अधिकार प्राप्त हो जाता है। अधिकार होने पर साधक जिस काम का इरादा करके उनका प्रयोग करता है वह उनकी इच्छानुसार हो जाता है। इसी का नाम सिद्धि या करामात है। यह सारी शक्तियाँ कुव्वत इरादी के साथ चलती हैं। कुव्वत इरादी पहले उनमें एक धक्का देती है जिससे वह हरकत में आ जाती हैं। फिर जिस काम को भेजी जाए वह काम कर डालती हैं। ऐसा नहीं कि हठ योगी ही सिद्ध हो। हर एक साधन, चाहे वह राजयोग हो, उपासना शक्ति की हो, सिद्धियों ही देती हैं। पर ऐसा देखा गया है कि योगी सिद्धियों से काम बहुत लेते हैं। इसलिए लोगों को ऐसा ख्याल बंध गया है कि योगी और वैरागी ही सिद्ध हो सकते हैं। उनसे काम लेना बहुत बुरा है। यह माया का सूक्ष्म बंधन है। जो साधु इनके चक्कर में पड़ जाता है वह आगे नहीं बढ़ता, उसका रास्ता रुक जाता है। परमार्थ के लिए यह शक्तियाँ हैं। अपने व दूसरों को आत्म देश में ले जाने के लिए इनका काम लिया जा सकता है, मगर मैं व्यवहारिक दुनिया में फ़कीर का भी वैसा ही रहना चाहिए जैसा कि सर्वसाधारण रहते हैं। जिसने दिखावे के लिए और अहंकार से अपने को बचा कर लिया वह दूर तक पहुंच पाता है। इस तरह यह करामातें साधक की दोस्त हैं और दुश्मन भी हैं। उचित रूप से वह कल्याणकारी और दुरुपयोग से पतन करने वाली हैं। ऐसा कहते कहते एकदम दया उमड़ी और उन्होंने उसी के समय अनेकों प्रकार की शक्तियों का प्रयोग बता डाले। उनके उतार चढ़ाव, दूसरों में उनकी टक्कर देना, दूसरों की टक्कर से अपने व औरों को बचा लेना,
किन किन क्रियाओं से कौन कौन विभूति जल्दी आती है, किस समय शक्ति का प्रयोग करना उचित है इत्यादि। इनके संबंध में बहुत सी बातें प्रथम दिवस ही मुझे सिखा डालीं, परंतु उसके साथ ही यह भी हुक्म दिया कि बिना किसी खास ज़रूरत के दुनिया के कामों में कभी इनका प्रयोग न करना, वरना तुम्हारे लिए ख़तरा पैदा हो जाएगा। उनकी इस आज्ञा का यह प्रभाव हुआ कि मेरी रुचि इधर से बिल्कुल हट गई। अब तक स्वप्न में भी इनसे काम लेने का जी नहीं चाहता। इन विभूतियों में से कुछ का वर्णन हम साधन में प्रकाशित कर चुके हैं, परंतु हमारे पाठकों को इनसे जहाँ तक हो बचकर रहना उचित है। इस तरह आज उनको मैंने अपना साधारण दोस्त के स्थान से उठाकर अपने हृदय की श्रद्धांजलि चढ़ाकर गुरु पद पर ला बिठाया और उनका हो गया। अब चलने का इरादा किया और चल भी दिए, मगर मेरे पाँव काबू से बाहर थे। जैसे शराबी की अपनी टांग नहीं डालता और दूसरी कहीं डालता, यही मेरी दशा थी। इतना गहरा नशा था कि जिसमें होश नहीं था। यह खुमारी धीरे धीरे कई दिन ढीली पड़ी। उस वक्त दिमाग कुछ ठिकाने आया, मगर उस सुरूर की ऐसी आदत बिगाड़ी कि आज भी प्रेम मदिरा की बोतल हाथ से नहीं छूटी। प्रथम दिवस ही ऐसा रंग दे दिया कि अब तक हजारों चोटें खाने पर भी उनमें कहीं धब्बा नहीं आया। लोग पूछा करते हैं कि गुरु क्या देते हैं और कैसे देते हैं। उन्हें इसी हमारी आत्मकथा को पढ़ना चाहिए और समझ लेना चाहिए कि गुरु यह दौलत है और इस तरह देते हैं। उस वक्त हमको अपना हालत पर एक गज़ल याद आया करती थी, वह यह है गज़ल। जाने क्या साकी की नज़रों ने इशारा कर दिया, नज़र सागर हमने अपनी जुहदों तुकवा कर दिया। कल तक मैं था महकदे में खुश्क साहिल की तरह, आज साकी ने मुझे कतरे से दरिया कर दिया। दिल को अज़ारे मोहब्बत के मज़े आने लगे, उसके मैं कुर्बान जिस दर्द पैदा कर दिया। फिर तसब्बुर ने तुम्हारे देख लो छेड़ा मुझे, मीठा दर्द फिर पहलू में पैदा कर दिया। हाथ क्या आया तेरे जो छू के ऐ बादे सबा, रंग तूने आरजे गूलगूं को मैला कर दिया। गज़ल उर्दू के शब्दों से भरी है, गुरु की प्रशंसा में कही गई है। संभव है हमारे कई भाई इनके अर्थ न समझ सकें, इसलिए नीचे इसका भावार्थ भी आपको भेंट कर देते हैं। साकी का अर्थ है शराब पिलाने वाला। यह गुरु जी जो प्रेम का मदिरा प्याला पिलाकर शिष्य को मस्त बनाते हैं। सागर का अर्थ प्याले के हैं और महकदे शराब पिलाने की जगह का नाम है। प्याला दिल है और महकद गुरु के दरबार जहाँ सत्संग होता है या दुनिया है।